एक बड़ी अजीब सी खबर सामने आई है जिसमें ये सवाल उठ रहा है कि प्यार करने का ये कौन सा तरीका है। इसमें एक कपल है और वो अकेला ही एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहता है, लेकिन इसमें जो हुआ है वो काफ़ी अजीब साउंड करता है क्योंकि इस पर विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया। लेकिन वजह जो कत्ल की सामने आई है वो वजह यही है। एक पति को ये चिंता है कि उसकी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा, और ये चिंता बहुत वाजिब होती है। एक पति को अपनी पत्नी की चिंता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सुनकर यही लगेगा कि चलिए कपल में प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए केयर कंसर्न है। अब 71 साल की पत्नी जो बुजुर्ग है, जिसको कोई ना कोई अपने आसपास चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए, और जाहिर सी बात है लोग चाहिए जो खाना बना सकें, तबीयत खराब हो तो उसका ख्याल रख सकें। इसीलिए एक पति की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेरी बीवी का ख्याल कौन रखेगा। अफसोस ये भी है कि जो एक इकलौती बेटी है वो यूएस में सेटल्ड है तो वो आ नहीं सकती है। कोई रिलेटिव्स है नहीं जो आसपास रहते हैं जो ख्याल रख सके, और अगर मान लीजिए होते भी तो वो अपने परिवार का ख्याल रखेंगे या इन लोगों का ख्याल रखेंगे, ये भी बड़ा मसला हो जाता है। जॉइंट फैमिलीज़ में जब आप रहते हैं तो बात अलग होती है कि लोग एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं, लेकिन अब जब आप सिर्फ एक पति पत्नी बचे हैं, बुजुर्ग हैं, 70-71 साल की उम्र है, बेटी यूएस में सेटल्ड है, तो माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए एक पति ने एक अजीब सा कदम उठाया, और वो वाकई काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाला भी है कि एक माइंडसेट ऐसा कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी आपको बताएंगे इस एपिसोड में, जहां पर बेंगलुरु का ये मामला सामने आया है। आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस मामले में हुआ क्या, इसमें कत्ल हुआ है। इसमें सवाल उठता है कि जब इतना ही प्यार था तो फिर ये कत्ल कैसे किया गया। तो तमाम चीज़ें हैं, उसके जवाब आपको देंगे। अब इसमें पूरी कहानी में ये होता है कि पति सोचता है कि उसकी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा, तो अब क्या किया जाए। पत्नी को मार देता हूं ताकि कोई तकलीफ ही ना हो उसको। ये एक सच में एक खबर है जो हाल ही में घटी है। कत्ल को अंजाम देने वाला कोई साधारण एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि ये एक इसरो का एक्स एम्प्लॉय है जिसका नाम है नागेश्वर राव। हॉन्टेड मामला बेंगलुरु का है। शुरुआती जांच में पता चला है कि संध्या श्री, यानी कि नागेश्वर राव की जो पत्नी है उनका नाम संध्या श्री है, वो किचन में थी उस वक्त जिस वक्त ये पूरी वारदात घटती है। पति के लिए वो खाना बना रही थी, किचन में मौजूद थी। लगभग 10:15 का वक्त था सुबह का। नागेश्वर ने एक टॉवल का इस्तेमाल किया, तौलिए का इस्तेमाल किया, और अपनी पत्नी का, संध्या श्री का, गला घोट दिया। कत्ल के मामले में नागेश्वर को अरेस्ट किया गया। संध्या जमीन पर गिर जाती है। नागेश्वर 20 मिनट तक अपनी पत्नी के पास ही बैठे रहते हैं। उसके बाद वो अपने पड़ोसी के पास फ़ोन करते हैं और उसको बोलते हैं कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। पड़ोसी को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, उन्होंने एज अ जोक इसे ट्रीट किया, लेकिन नागेश्वर ने बार बार फ़ोन करके बताया कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, तुम जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ। इसके बाद पड़ोसी घर पर पहुँचते हैं, और अपार्टमेंट, क्योंकि जिस अपार्टमेंट में ये लोग रह रहे थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स कपल और रहते हैं, इसी वजह से उस अपार्टमेंट में एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टर हमेशा आसपास रहता है। तो पड़ोसी ने तुरंत ही उस डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने संध्या श्री को डेड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मर चुकी है, मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को फिर बुलाया गया डॉक्टर की तरफ से, पड़ोसी की तरफ से। तो नागेश्वर अपने कमरे में सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। उसने कन्फेस किया कि और वो बोलता है कि आई किल्ड हर, मैंने अपनी पत्नी को मारा है। मैं 3-4 साल से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा। ऐसे में जब मैं मर जाऊंगा तो पीछे से मेरी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। ये तर्क नागेश्वर राव ने कन्फेशन में दिया है कि मैंने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा है क्योंकि मुझे ये चिंता थी कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। बेटी यूएस में सेटल्ड है, यहाँ कोई रिलेटिव नहीं रहता है। ये कपल आंध्र प्रदेश से 3 साल पहले बेंगलुरु आए थे। यहाँ पे इन्होंने फ्लैट खरीदा और उसमें ये लोग रह रहे थे। नागेश्वर ने खुद को भी जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन सिचुएशन में आते ही वो पैनिक हो जाते हैं और फिर वो खुद को नहीं मार पाते हैं। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया कि नागेश्वर का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, ऐसा पुलिस ने कहा है, और इसी वजह से उनका काफ़ी वक्त से ट्रीटमेंट चल रहा था।
इसके अलावा पुलिस को कोई और रीज़न सामने नहीं नज़र आ रहा है। उनका पुलिस का मानना शुरुआती जांच में यही है कि नागेश्वर राव डिप्रेशन के चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। इन्हीं वजह से नागेश्वर ने संध्या का मर्डर किया है। नागेश्वर को कत्ल के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस को उन्होंने सब कुछ कन्फेस कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है और क्यों किया है उसकी वजह ये बताई है कि जब अगर मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उनकी उम्र भी लगभग 72 साल के आसपास की है, तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 5 साल जी पाऊंगा। अगर मेरी पत्नी मेरे से ज़्यादा जीती है तो उसका मेरे पीछे से ख्याल कौन रखेगा। बेटी इस देश में रहती नहीं है और कोई हमारा रिश्तेदार इस देश में या आसपास की सिटी में है नहीं, तो ख्याल कौन रखेगा। तो क्या ये तर्क पर विश्वास किया जा सकता है? एक शख्स जो इसरो में काम करते हैं और पढ़े लिखा व्यक्ति है, क्या उसको उसकी तरफ से इस तरीके का बयान पर ट्रस्ट किया जा सकता है, या वो कोई खेल खेल रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है, तेज़ है, शातिर है, या फिर उनको सच में इतना डिप्रेशन है कि उन्हें यही पता ही नहीं चला कि वो अपनी पत्नी का कत्ल क्यों कर रहे हैं। तमाम तरह की वजह है, तमाम तरह के तर्क हैं, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा ही विचित्र सा मामला है। एक इसरो का एक्स एम्प्लॉय नागेश्वर राव, जो संध्या श्री उनकी पत्नी है, उसका कत्ल कर देता है और तर्क ये देता है कि मेरे पीछे से मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीवी का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैंने ही उसे मार दिया। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। ये इस इंसान ने प्रैक्टिस किया है, अपनी पत्नी का गला घोटा है एक तौलिए के ज़रिए जिसका इस्तेमाल हम नहाने में करते हैं, उसका इस्तेमाल करके पत्नी का कत्ल किया। वो पत्नी जिस वक्त किचन में अपने पति के लिए, अपने लिए खाना बना रही थी, लंच तैयार कर रही थी, और उसको पत्नी को नहीं पता था कि उसका पति कुछ ऐसा भी करेगा। तो ये वो आप देख सकते हैं हर एज ग्रुप में। हाल ही में इंदौर से भी मामला सामने आया जहां पर एक पीयूष नाम के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया। लगातार ऐसे एज ग्रुप के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो नॉर्मल एज गैप हो जहाँ पर लोग शादी करने जा रहे होते हैं, उसमें भी कत्ल को अंजाम दिया जाता है। अब ये बुजुर्ग का एज ग्रुप भी सामने आ गया जहां पर पत्नी का कत्ल किया गया है। लेकिन क्या यही वजह है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या नागेश्वर राव ने सिर्फ इसी वजह से अपनी पत्नी का कत्ल किया है? ये एक अहम सवाल है। फिलहाल नागेश्वर राव पुलिस की गिरफ्त में हैं और इस पूरे मामले में जो वजह सामने आई है वो वजह पुलिस ने बता दी है, यही कि नागेश्वर राव डिप्रेस्ड है और उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल इसलिए किया है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मेरे बाद अब मेरी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। विचित्र है पर यही सच है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम टाइम।